So in today's video, we are going to discuss some important question related to Unit 4 Web Technology. तो सबसे पहले देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट ऑफ यूजिंग एंटरप्राइज जावा बीन्स। ईजेबी की आपको एप्लीकेशंस पूछ रहा है एंड ये पूछ रहा है कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें ईजेबी को यूज़ करने के, और इनके आने से पहले हमें किन किन चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, और ईजेबी के आने से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस हद तक सुधरी हैं। तो ये पूरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस पूरे यूनिट का। इससे एक 7 मार्कर का क्वेश्चन अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो ये बनेगा। तो एक बार आप इसे वीडियो में जाके ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से, दैट इज डिफरेंशिएट करना। जैसा कि 3 टाइप की होती हैं आपकी बीन्स यहाँ पे, और उसमें से जो सेशन बीन्स होती हैं उनके भी अलग 3 टाइप्स हैं इंटरनली। तो उसमें स्टेटफुल सेशन बीन, स्टेटलेस और सिंगलटन सेशन बीन के बीच में डिफरेंस क्या है, वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो वो आपको बताना है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या। स्टेटफुल सेशन बीन मतलब ड्यूरिंग द एंटायर सेशन आपका पूरे स्टेट का एक रिकॉर्ड रखना कि आप किस टाइम पे एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करा, आपने क्या-क्या एक्टिविटीज़ वहाँ परफ़ॉर्म करी, आपने या क्या-क्या आपकी प्रेफ़रेंसेस हैं और वग़ैरह, आपने किस टाइम पे लॉग आउट करा, वो सारी चीज़ें, दैट इज़ अ स्टेटफुल सेशन बीन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बैंक का ले सकते हैं कि बैंक आपकी सारी डिटेल्स को ट्रैक करता है कि आपने कब अपने अकाउंट में लॉगिन करा, या कब कितने पैसे की आपने ट्रांज़ैक्शन करी, क्या-क्या एक्टिविटीज़ आपने परफ़ॉर्म करी इन द एटीएम, तो वो सारी चीज़ें। स्टेटलेस सेशन बीन क्या होती है कि मान लीजिए यू विजिटेड अ मॉल, और वहाँ पे आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है कि व्हेन यू एंटर्ड द मॉल और व्हेन यू टेक एग्जिट फ्रॉम द मॉल, तो वो सारी चीज़ें कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है उन सारी चीज़ों का। दैट इज़ सिमिलर टू व्हाट इज़ एन स्टेटलेस सेशन बीन। एंड द थर्ड वन इज़ द सिंगलटन सेशन बीन। मीन्स कि आपका एक अकाउंट है, मान लीजिए, उसे केवल कौन एक्सेस कर सकता है? केवल आप ही एक्सेस कर सकते हैं। कोई सेकंड या थर्ड पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। मीन्स उस पर्टिकुलर बीन का केवल एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, वो पर्टिकुलर बीन केवल एक ही बार इंस्टेंशिएट होगी। सो दैट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सिंगलटन सेशन बीन। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल है। और डिटेल में जानने के लिए डू चेक आउट द वीडियो व्हिच इज़ ऑन द वन शॉट ऑफ दिस यूनिट। वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ अ स्टेटफुल सेशन बीन। क्या क्या लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं, वो कब इनिशियलाइज होती है, कब उनका डिस्ट्रक्शन होता है। तो इनिशियलाइजेशन से डिस्ट्रक्शन तक की सारी जो होता है प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल। और विद अ डायग्राम यू कैन एक्सप्लेन दैट। क्वेश्चन नंबर 4 इज कि क्या रोल है एंटिटी बीन्स का ईजेबी में। एंटिटी बीन्स एक अलग से अपना टॉपिक है विच इज मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इन द सिलेबस। तो उसके बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन जिसमें करना होगा। यहाँ हमारा यूनिट 4 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 शुरू होता है विद द नोड। तो नोड जेएस क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में कैसे नोड जेएस हमारी हेल्प करता है, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोड पैकेज मैनेजर। दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम पार्ट 2 की बात करें इस यूनिट की। तो वो उनका क्या रोल है डिपेंडेंसीज को मैनेज करने का, इसे एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका आता है इवेंट ड्रिवन नेचर क्या होता है नोड जेएस का, उसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करना। तो इन द वीडियो ओनली आई हैव एक्सप्लेन आपको इवेंट पैकेज को एक्सपोर्ट करना होता है नोड में, कैसे वो एक क्लास को रिटर्न करता है, कैसे आप उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको विद कोड यहाँ पे समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाएगा यूनिट 4 का, और थर्ड पार्ट जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज अबाउट द मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी के यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस है वो मुझे लगे इंपॉर्टेंट। दैट इज कि मोंगोडीबी में आप डेटाबेस और कलेक्शन कैसे क्रिएट करोगे, वो आपको विद कोड एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद नाइन्थ में कि एक प्रोग्राम आप कैसे बनाएंगे ऑफ द CRUD ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट इन मोंगोडीबी, और एक्सप्लेन ईच स्टेप ब्रीफली। जो भी मोंगोडीबी की बेसिक कमांड्स हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, उनसे रिलेटेड, जैसे फाइंड मेथड को हमने वीडियो में देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, अपडेट वन, अपडेट मैनी, डिलीट वन, डिलीट मैनी, ऐसे कर करके। तो ये सारी ऑपरेशंस का आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। दैट आर द कमांड्स इन द मोंगोडीबी, इस चीज़ का। ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगे यहाँ पे। और इसमें से भी अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करूँ, एक तो ये है मोंगोडीबी की आपसे CRUD ऑपरेशंस की वो बेसिक कमांड्स बिल्कुल पूछ सकते हैं। देन आपका ये है कि
वो बीन्स के बीच में डिफरेंशिएट करवा सकते हैं, या तो स्टेटफुल, स्टेटलेस और सिंगलटन में डिफरेंस करवा देंगे। लाइफ साइकिल पूछ सकते हैं, एंड देन वो अगेन ये पूछ सकते हैं कि नोड जेएस क्या है, उसका आर्किटेक्चर और विद एडवांटेजेस आप उसको एक्सप्लेन करिए। सो आउट ऑफ दीज 9 क्वेश्चंस आई फील कि ये 4 क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इन क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।